श्याम धनी मेरा यार है, उसकी उंगली पे चलता ये संसार है। ओ खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है, वो मेरा यार है, मेरा यार है, वो मेरा यार है। खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। सच में, सच बताऊं आपको, इतना अच्छा आगे से नहीं लग रहा जितना अच्छा पीछे से लग रहा है। आहा बाबा मैनू छड्डे यार। हेलो दोस्तों, दिल्ली से 300 किलोमीटर की लंबी कार यात्रा के बाद फाइनली हम आ चुके हैं राजस्थान की खाटू श्याम नगरी में। हेलो दोस्तों, मैं मेघा आज आपको हारे के सहारे 3 बाणधारी चमत्कारी बाबा खाटू श्याम की नगरी के दर्शन करवाने आई हूँ। जी हाँ, मैं आपको आज बाबा की कथा, यहाँ आने की जानकारी और बाबा के दर्शन के साथ पहली बार कैमरे के सामने उस जगह की एक्सक्लूसिव दर्शन भी करवाऊंगी जहां बाबा के पीपल के पेड़ पर गाय माता का दूध के कारण खुदाई में बाबा शीश प्रकट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा खाटू श्याम के संपूर्ण दर्शन। जय श्री श्याम। तो आइए जानते हैं हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के चमत्कार के बारे में कुछ भक्तों से। दोस्तों, मैं मिलवाती हूँ ऐसे श्रद्धालु से जो बाबा के लिए रास्ता बनाए हुए हैं और वो सन 2012 से बाबा के द्वार आ रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे क्या क्या इन्होंने चमत्कार देखते हैं। जय श्री श्याम। सभी जो भी गुरुजन इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को मेरी ओर से जय श्री श्याम। और मैं अपने इंटरव्यू में यही बताना चाहूँगा कि जो भी गुरुजन बाबा के श्याम के दरबार में अभी तक नहीं आए हैं वो बाबा श्याम के दरबार में जरूर आए हैं। मैंने यहाँ का साक्षात अनुभव किया है जो मेरे ऊपर गुजरी है। 2012 के अंदर मुझे यहाँ मेन परिस्थितियों के अंदर था कि बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा था। 2012 में मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात हमारे घर में कोई भी सहारे वाला नहीं था। उसके बाद में मैंने बाबा श्याम को और श्री बालाजी महाराज को सहारा माना और बाबा श्याम के दरबार के बारे में सुना और यहाँ पर आया। उसके बाद में मुझे यहाँ पे आने के बाद में इतना सहारा मिला कि बाबा श्याम ने मेरी वो मनोकामना पूरी की है। बाबा श्याम जो भी भक्तजन दुनियादारी से हार जाता है उसका बाबा श्याम सहारा बनते हैं। श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहाँ प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान चाहिए। माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदानों के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूंगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर
3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा, और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र 1 बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। ये तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकश में नहीं लौटते। बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात
अगर दोस्तों आप भी खाटू श्याम नगरी आना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ आने और रहने की। उम्मीद करती हूँ श्याम प्रेमियों के काम आएगी। जय श्री श्याम। खाटू का दरबार देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है तथा जयपुर से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए अगर आप जयपुर घूमने जा रहे हैं तो खाटू का दर्शन भी जरूर करें, क्योंकि देश के विभिन्न शहरों से ट्रेन के द्वारा आप खाटू श्याम आसानी से पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है। यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर है। श्रद्धालुगण ये जानना चाहते हैं जो घाट की सच्ची कहानी है, जो कहा जाता है कि एक घाट नहीं 2 घाट है, जैसे हम देखते भी हैं जिसमें पीपल का पेड़ है, उसका 300 साल पुराने इतिहास के बारे में श्रद्धालुगण जानना चाहते हैं। आपकी सच्ची कहानी क्या है? मैन कुंड यही है बाबा का, वो तो बाद में नया बनाया हुआ है। बाबा इसमें से निकला है, इसमें से प्रकट हो रहा है। फिर जैसे बाबा मिला तो उसको पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया। फिर एक गाय माता आती थी, वहाँ पे दूध दी बाबा को। फिर ऐसे सबको मिलते मिलते बाबा जानने लगा, चमत्कार करने लगा बाबा पूरे गांव के अंदर। फिर गांव के बीच में बाबा का स्थान बना के वहाँ पे बिठा दिया बाबा को। फिर उसकी पूजा पाठ चलने लगे। अब जैसा जैसा कलयुग गया बाबा सबका भला करता रहा, तो वैसे ही पूछता रहे बाबा। पूरे संसार में पूछ रहा है, देख लो श्याम बाबा।